हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीपेट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स का 9वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स का 8 लेक्चर कंप्लीट किया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो 8 लेक्चर नहीं देखे हैं और उन 8 लेक्चर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया है। तो वो सभी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मिल जाएंगे। वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप जाके सारे वीडियोज देख डालिए ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जिसको बुक परचेज करना है उसका भी लिंक दिया हुआ है और टॉप 10 कॉलेज के जो लिंक है वो भी दिया हुआ है वहाँ पे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। और आज हम लोग 9वें लेक्चर में पढ़ेंगे बल के बारे में, फोर्स एंड गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो भी मैं डिफिनीशन बोलूँगा आप लोग उसको नोट करिए, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के नहीं बताऊँगा। जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं लिखूँगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और डिफिनीशन सारे मैं आपको बोल के बताऊँगा, तो आपको समझना होगा और नोट डाउन करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि बल क्या है। तो बल क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की दिशा को बदल देता है, दिशा को या फिर कंडीशन को, इसकी शेप और साइज को चेंज कर देता है। बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की दिशा दशा को बदल देता है। ठीक है, तो इसके डिफिनेशंस और भी सारे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका फार्मूला देख लीजिए कि बल का जो फार्मूला क्या होता है। बल का जो फार्मूला होता है F बराबर एम ए। ठीक है, एम ए। एफ क्या है? फोर्स है, बल है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और ए क्या है? त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट 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 इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। एंड त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका बल का मात्रक होता है। ये होता है आपका एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट में, और इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक है, और दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? डाइन में अगर पूछता है कि डाइन में क्या मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है डाइन होता है। एंड एक न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन को हमेशा कैपिटल एन से लिखना है। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। तो क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं कि बल का मात्रक क्या है। तो ये सारे मात्रक आप ये बता सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। डाइन क्या है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो आप लोग ये नोट करिए कि ये सीजीएस पद्धति में है। और इसको डाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सीजीएस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ग्राम लिख सकते हैं। ग्राम इंटू, एंड मीटर को सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जो टाइम समय का जो मात्रक होता है एसआई में, सीजीएस में, हर एक पद्धति में सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये बल के मात्रक हो गए। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? डायमेंशनल बीमा हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। -2। बीमा को हमेशा हम लोग बड़े ब्रैकेट में क्लोज रखते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। डिफिनीशन आप लोग बुक से भी पढ़ लेना, जो मैंने आप लोगों को बताया वो भी याद कर लेना, क्योंकि डिफिनीशन नहीं पूछता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है इस बल से कि बल सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो बल क्या है? यह एक सदिश राशि है, क्योंकि बल लगाने के लिए हमें
कितना बल लगाया जाता है ये भी बताया जा रहा है, और बल किस दिशा में लगाया जाता है वो भी बताया जाता है कि इस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, तो लिख दीजिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक आप लोग याद करिए। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बल के बारे में। अभी चलिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में, गति के नियम के बारे में। तो लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन देखिए, गति के नियम कितने टाइप्स के होते हैं? गति के नियम तीन, न्यूटन्स ने गति से संबंधित तीन नियम दिए। ठीक है, तो कोई ये भी पूछ देता है कभी कभार इंटरव्यू वगैरह में कि गति के नियम कितने नियम हैं, न्यूटन ने कितने नियम हैं? तो गति के तीन नियम, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले नियम को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको क्या बोलते हैं? एंड दूसरा नाम इसका क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ मोशन। एंड फिर दूसरा है इनका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है? यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, आप लोग ये हेडलाइन डालिए और नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए सबसे पहले आपको इनर्शिया समझना होगा। जड़त्व तो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? जड़त्व तो क्या है? तो एक आप लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिए, इनर्शिया के बारे में लिख लीजिए आप लोग। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को हिंदी में हम लोग जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अगर वस्तु रेस्ट अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, तो रुकी हुई होना चाहेगी। अगर गति कर रही है तो गति करना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के ना रोका जाए। तो अगर कोई वस्तु मूव कर रही है यानी कि गति कर रही है, तो गति करती रहेगी जब तक कि उसको बाह्य बल लगा के ना रोका जाए। अगर कोई रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो इनर्शिया वह बल है, वह आंतरिक गुण है इसका, जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसी नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब चलिए चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, यानी कि जड़त्व का नियम क्या किसे बोलते हैं? ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट लॉ को, सेकेंड लॉ को, थर्ड लॉ को। तो ऐसे ऑप्शन देते हैं। ऐसे रहता है इसका क्वेश्चन। एंड अभी चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। दो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लीजिए आप। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें जो बल होता है ना उसको संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती दिखाया गया है। संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। इसमें तो F बराबर जो एम में फार्मूला हो वो इसी से प्रूफ हुआ है, इसी फार्मूले से ही प्रूफ हुआ है। तो इसको हम लोग चलिए कैसे प्रूफ करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के बराबर होती है, फिर बल के समानुपाती होती है, ऐसा है सेकेंड लॉ में बताया गया है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का साइन ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, मैं आपको ये लगाता हूँ, इससे आप लोग समझ लेना कि ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह डी। P क्या है, संवेग है, P क्या है यहाँ पे, संवेग है ऑब्लिक डी टी। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर डी पी बाई डी टी, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर एम वी माइनस एम म्यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसके होल के अपान में हो जाएगा टी। तो यहाँ से हम लोग m कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, v माइनस यू ऑब्लिक टी। ठीक है, F यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन ही रहेगा, यहाँ भी प्रोपोर्शनल रहेगा। मैं बर इक्वल करके दिखाया हूँ इधर क्योंकि आगे ही एक्सटेंड कर रहा था मैं। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू M। अभी देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है त्वरण के बारे में, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग ए हो गया, v माइनस यू एक प्रकार से वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो वेग परिवर्तन की दर v बाई टी। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो m इंटू ए। ठीक है, m इंटू ए हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, जब हम लोग आगे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो F बराबर के एम इंटू ए, ये हमारा हो गया फार्मूला, ए प्रूफ हो गया। बाद तो F बराबर एम, यही सेकेंड लॉ के थ्रू ये प्रूफ होता है कि बल जो है दो, यहाँ पे इसके डिफिनेशन दो टाइप के बनते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, और बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का बराबर होता है। द्रव्यमान m हो गया एंड त्वरण a, इसके गुणनफल के बराबर वेग बल होता है। सेकेंड लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो बल और इनका गुणनफल है, ये डिफिनीशन ही पूछा जाता है कि त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो F बराबर m में सेकेंड लॉ से प्रूफ होता है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ एक्शन
रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग, एक्शन रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि अगर किसी वस्तु को आप उस पर चोट पहुंचा रहे हैं तो उसके विपरीत आपको भी चोट लगेगा। यानी कि आप दीवार पे धक्का लगा रहे हैं तो एक प्रकार से दीवार आप पे भी उधर से एक बल लगाता है। मतलब क्रिया आप कर उस पर काम कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर किस सपोज करें कि आप किसी को गाली दे रहे हैं तो सामने से वो भी आपको गाली दे रहा है ऐसे। जैसे कि अगर आप कोई बंदूक देखा होगा आप लोगों ने कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कुछ एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जांपल क्या पूछा जाता है। बंदूक से गोली चलाना एक कौन से लॉ के अधीन आता है। तो बंदूक से जब आप गोली चलाते हैं वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। क्यों? जब भी आप बंदूक से गोली चलाते हैं ना तो बंदूक पीछे की तरफ झटका से पीछे आती है हल्का सा। जैसे बैट और बॉल का मारना, जब बैट और बॉल एक दूसरे से टच होते हैं, बैट हल्का सा पीछे की तरफ उस पर चोट लगता है, पीछे की तरफ से आता है, वो हम लोग को फील नहीं होता, आपको फील नहीं होता। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वही है कि आप किसी चीज़ को फोर्स लगाएंगे, उल्टा वो आपको फोर्स लगाएगा, यानी कि एक्शन टू रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में संवेग और आवेग के बारे में। उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे, और उसमें रिलेशन फाइंड करेंगे क्या रिलेशन है दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।